સુરતમાં છેલ્લા ઘણા સમયથી હત્યાના બનાવોમાં વધારો થઈ રહ્યો છે, ત્યારે સુરતના સચિન વિસ્તારમાં એકની હત્યા કરી ભાગી છૂટેલા હત્યારાઓને ગણતરીના કલાકોમાં જ સચિન પોલીસે ઝડપી પાડી સળિયા પાછળ ધકેલી દીધા છે। સચિન પોલીસ મથકની હદમાં ગત 23 જૂનના રોજ રવિન્દ્ર ઉર્ફે રવિ સિરસાટ તથા પવન રાધેશ્યામ ચૌહાણ સાથે બાઇક પર સચિન દૂરદર્શન ટાવરથી આઇસોલેશન રોડ પરથી પાંડેસરા તરફ જઈ રહ્યો હતો, ત્યારે એક કારમાં આવેલા અજાણ્યાઓએ તેઓને ગાળો આપ્યા બાદ કારથી બાઇકને ટક્કર મારતા રવિન્દ્ર ઉર્ફે રવિ અને તેની સાથેનો પવન પટકાયા હતા, જેમાં પવનને કારમાં આશરે 15 મીટર જેટલું ધસલી જઈ મોત નિપજાવ્યા બાદ રવિન્દ્ર ઉર્ફે રવિને પણ ચપ્પુ વડે હુમલો કરી ભાગી છૂટ્યા હતા। બનાવને લઈ સચિન પોલીસે પીઆઈ પીએન વાઘેલાના માર્ગદર્શન હેઠળ આરોપીઓને ઝડપી પાડવા ચક્રો ગતિમાન કર્યા હતા, જેમાં પીએસઆઈ એનડી ડામોરની ટીમે યુવાનને અકસ્માત કરી હત્યા કરી બીજા પર જીવલેણ હુમલો કરનાર બે આરોપીઓ ગોળાદરા ખાતે રહેતા અનિલ ઉર્ફે કોમળી અશોક સપકાળે અને કડોદરા ખાતે રહેતા કિશન ઉર્ફે દિલીપ રાજુ રાઠોડને ઝડપી પાડી સળિયા પાછળ ધકેલી દીધા હતા। सूरत सिटी के सचिन पुलिस स्टेशन में आज सुबह को एक अनडिटेक्ट मर्डर का गुनाह रजिस्टर हुआ है। ये क्रिमिनल केस की ब्रीफ फैक्ट्स ऐसी है कि इसमें जो फरियादी है कंप्लेनेंट रविंद्र उर्फे रवि सुभाष सिरसाट और उसका एक मित्र है पवन राधेश्याम चौहान जो विक्टिम है और उसका मर्डर हुआ है। ये दोनों कल रात को 11 से 11:30 बजे के आसपास यहाँ सचिन से जो आइसोलेशन रोड जाता है दूरदर्शन टावर के पास में, वहाँ वो बाइक पे जा रहे थे तो उनके पीछे एक 4 व्हील वाहन आती है और 4 व्हील वाहन का जो ड्राइवर है और उसके साथ ड्राइवर के पास एक अन्य एक इसम बैठा हुआ होता है। ये वाहन जो 4 व्हील वाहन है ये जो 2 व्हीलर वाहन के नज़दीक में आती है और जो ड्राइवर के 4 व्हील वाहन के ड्राइवर के पास जो इसम बैठा हुआ है वो उसके पास से जो नाइफ है वो निकाल के ये दोनों मोटरसाइकिल वाले को नाइफ दिखाते हैं और गालियाँ बोलते हैं और उनको जान से मारने की धमकी देते हैं। उसके बाद ये मोटरसाइकिल को एक बार टक्कर लगाते हैं। टक्कर लगाने के बाद मोटरसाइकिल जैसे ही गिर जाती है तो वो गाड़ी को ब्रेक नहीं लगाते और वो जो एक इसम जो विक्टिम जो है पवन राधेश्याम चौहान उस पर वो गाड़ी चढ़ा देते हैं और गाड़ी अप्रोक्सीमेट 15 मिनट तक उसको खींच के ले जाते हैं। और उसके बाद ये जो 2 व्हीलर वाले जो दो थे जो विक्टिम और फरियादी दोनों के साथ दूसरे उसके मित्र भी थे 2 व्हीलर और 4 व्हीलर जो पीछे आ रहे थे, तो वो तुरंत वहाँ पे आते हैं। तो जो 4 व्हील वाहन में से 2 आरोपी है उसमें से जो ड्राइवर के अलावा जो इसम है वो गाड़ी से उतरता है और उसके पास नाइफ था, तो नाइफ से फिर सबको धमकी देता है और उसमें से जो फरियादी यानी रविंद्र सिरसाट उसको वो शोल्डर पे नाइफ से इंजरी करता है और ऐसे करके वो भाग जाते हैं। पहले जो गुना रजिस्टर हुआ तब अनडिटेक्ट था। स्थानिक पुलिस स्टेशन के अधिकारी और कर्मचारी ने गुना की तपास के काम से ये जो 4 व्हील वाहन का नंबर और दूसरी कुछ स्पेसिफिक बातमी थी उसके आधार पे जरूरी एविडेंस कलेक्ट किए। एविडेंस कलेक्ट करने के बाद ये दोनों आरोपी आइडेंटिफाई किए गए और दोनों आरोपी को पुलिस स्टेशन में लाकर आईओ ने उसके अगेंस्ट में जो एविडेंस कलेक्ट हुए उसके आधार पर दोनों को अरेस्ट किया गया। दोनों आरोपी में से एक आरोपी का नाम है अनिल उर्फे कोमड़ी अशोक सपकाड़े और दूसरे आरोपी का नाम है किशन उर्फे दिलीप राजू राठौड़। ये दोनों आरोपी के क्रिमिनल एंटीसीडेंट भी है। उसमें से जो अनिल उर्फे कोमड़ी अशोक सपकाड़े उसके अगेंस्ट में टोटल अभी तक 14 अलग अलग क्रिमिनल केस दाखिल हुए हैं। उसमें से सचिन पुलिस स्टेशन के अलावा डुमस पुलिस स्टेशन, पांडेसरा पुलिस स्टेशन, वलसाड़ के नाना पोंडा पुलिस स्टेशन, ये अलग अलग पुलिस स्टेशन में बॉडी ऑफेंसेस फिर आर्म्स एक्ट और प्रोहिबिशन के अलग अलग क्रिमिनल केस रजिस्टर हुआ है। और उसके अलावा जो दूसरा आरोपी है किशन उर्फे दिलीप राजू राठौड़ उसके अगेंस्ट में भी अभी तक जानकारी ऐसे मिली है कि 5 अलग अलग क्रिमिनल केस दाखिल हुए हैं। उसमें सूरत सिटी और सूरत ग्राम्य के अलग अलग पुलिस स्टेशन में उसमें आर्म्स का, लूट का, बॉडी ऑफेंसेस और प्रोहिबिशन के अलग अलग गुना दाखिल हुआ है। ये दोनों आरोपी की ये क्रिमिनल केस की इन्वेस्टिगेशन के काम से अरेस्ट कर दिया गया है।